ऐसी क्या बात करनी है? अरे अब बैठो तो सही, मैं बताती हूँ मुझे क्या बात करनी है। हाँ बोल। अब मुझे आप बताओ कि आप कैसा फील कर रहे हो? नर्वस हो ना? क्यों? क्यों बोले तो? अरे ऐसे कैसे यार? एक मिनट, क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके दिल की धड़कन का सुर और स्पीड दोनों चेंज हो गए हो? दिल में एक अलग किस्म की धक धक हो रही हो? ओह माय गॉड, ऐसे स्टूपिड सवाल क्यों कर रही है? अरे जब वो सुप्रिया की शादी हो रही थी ना, सुप्रिया बोले तो मेरी कॉलेज फ्रेंड, तो जब सुप्रिया की शादी हो रही थी ना, तब उसने मुझे बताया था कि उसके पेट में ना ऐसी तितलियां उड़ रही थी। वो क्या कहते हैं, उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे पेट में ना ऐसे छोटे 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 नर्वसनेस के गुब्बारे फूट रहे हो। ऐसा कुछ आपको भी हो रहा है क्या? बताओ ना दी। अरे क्या यार, स्माइल नहीं मांगी है, जवाब मांगा है। बताओ ना, आप एग्जैक्टली इस वक्त कैसे फील कर रहे हो? ओफो सृष्टि, अपनी ये बिना सर पैर की बातें ना अपने पास ही रख। हाँ तो मैं वैसे भी सर और पैर की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं दिल की बात कर रही हूँ, हार्ट की, जो सर और पैर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये पृथ्वी और उनकी फैमिली आने से पहले कुछ तो टाइम पास हो यार, बताओ ना दी। हाँ ओके फाइन, आई एम हैप्पी। यू हैप्पी? हैप्पी मतलब क्यों? क्योंकि आपको रोका हो रहा है इसलिए? हाँ, लेकिन उससे ज्यादा इसलिए कि आज माँ की बात सच होने जा रही है। याद है माँ ने दीपक से कहा था कि मेरी शादी एक बहुत ही अमीर और अच्छे लड़के से कराएंगे, और देख आज उनकी बात सच होने जा रही है। तो बस यही वजह है कि आप खुश हो? एक वजह और है। क्या? अब करीना बुआ भी कभी माँ को नीचा नहीं दिखा पाएंगे, और हमें भी बिना वजह कभी उलट सुलट नहीं बोल पाएंगे। तुझे पता है सृष्टि, सच्ची बताऊं तो मैंने कभी जताया नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे गरीबी एक श्राप है। जैसे हम गरीब हैं तो हमने कोई पाप कर दिया। अमीर लोग हमारे साथ कैसे बिहेव करते हैं ना, घर में कुछ गायब हो गया तो इसने चुराया होगा, किसी की तबीयत खराब हो गई तो इसी ने खाने में कुछ मिलाया होगा। वो तो भगवान बहुत बड़े हैं जो हर मुसीबत का सामना करने के लिए हमें ढेर सारी शक्ति दे देते, या फिर किसी भले इंसान को हमारी मदद के लिए भेज देते हैं। ऋषभ जी बहुत अच्छे हैं, उन्हें अपने पैसों का बिल्कुल घमंड नहीं। और करण सर? करण सर भी तो कितने अच्छे हैं, उन्होंने हमारी कितनी हेल्प की है। उस डफर का तो नाम मत ले, उसे मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल कोई परवाह नहीं। अच्छा, क्या बात है दी, नाम लिया और फोन आ गया? हाँ, अरे इसलिए फोन किया है कि दो चार बातें सुनानी रह गई होंगी, तो सोचा होगा अब फोन करके टॉन्ट करता हूँ। एक मिनट, अगर आप दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है तो आप इस फोन कॉल को नॉर्मली क्यों नहीं ट्रीट कर रहे हो? ऐसे नाराज वाला एटीट्यूड क्यों है आपका? हाँ अब दोस्ती है, दोस्ती में चलता है। ये मिस मेंटल समझती क्या खुद को? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ जो मुझसे नाराज हो जाएगी? अरे फिर मैं तो इसलिए फोन कर रहा हूँ कि बात करना चाहता हूँ, क्योंकि किस बात की इतनी अकड़ दिखा रही है। ये स्टूपिड डम्बो लड़की कभी नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकती। सिंपल सी बात है, मैंने कॉल किया है, फोन उठा लो, बात कर लो। इतनी भी कर्टेसी नहीं कि कॉल करने की वजह पूछ ले, लेकिन नहीं, मैडम का रोका हो रहा है ना। लगता है उस पृथ्वी के पास ही बैठी होगी। डैम इट। करण ने क्यों फोन किया होगा? कॉल बैक करूं? नहीं, मैं क्यों करूं? एक बार फोन किया नहीं उठाया तो इसका मतलब दोबारा फोन नहीं कर सकता। नहीं करता तो ना करे, मैं भी नहीं करूंगी। सृष्टि चल पुत्र चल, तेरे होन वाले जीजा जी आ गए हैं। तू उनकी इकलौती साली है, अब तूने उनकी खातिरदारी करनी है। चल जल्दी चल। मैं आती हूँ। प्रीता पुत्र तू एकदम तैयार रहना। हाँ, जैसे रस्म शुरू होगी ना मैं तेरे को लेने आ जाऊंगी, ठीक है? चल। कम इन। हाय, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्लीज कम इन। एक बात कहूँ आपसे? जी। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। पर एक प्रॉब्लम है, ये जो आपका दुपट्टा है ना वो अपनी जगह से हिल गया है, तो क्या मैं उसे ठीक कर दूं? नहीं, मैं देख लेती हूँ। लगता है आप मुझ पर भरोसा नहीं करती, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन का नाजायज फायदा उठाऊंगा? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये आप ठीक है ना?
Now you're looking perfect. थैंक यू। करण, तुम यहाँ? आओ ना। तो फाइनली तुम मेरे रोके में आई है। वैसे तुम रोके में आए हो या बाहर से गुजर रहे थे तो सोचा बाय करते चले जाओ? हाँ, रोके के लिए आया। दैट्स ग्रेट। लेकिन तुम्हारी तो प्रैक्टिस थी ना वो पुणे में, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारा रोका अटेंड करना और मिस्टर पृथ्वी को अच्छी तरह से जान पहचान लेना आई थिंक मेरी कोचिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन ट्रेनिंग तो होती रहेगी लेकिन पृथ्वी को अच्छी तरह से जानने पहचानने का मौका नहीं मिलेगा। Am I right? एक्चुअली मेरी लाइफ में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं जो जानने लायक हो। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता है तुम जरूरत से ज्यादा काबिल हो, बहुत इंटरेस्टिंग हो। तुम्हारी लाइफ के कई फैक्ट्स ऐसे हैं जो तुमने दुनिया से छुपा रखे हैं। राइट पृथ्वी? तुम क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे क्रिकेट मैच की तरह तुम्हारी बातें भी समझ में नहीं आ रही मुझे। तुम दोनों भूल गए हो क्या कि मैं भी इस कमरे में हूँ? मुझसे भी बात कर लो। और क्या बातें चल रही हैं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। लेकिन पृथ्वी को सब कुछ समझ में आ रहा है। राइट पृथ्वी? आपको समझ में आ रहा है तो आप भी मुझे बता दीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के बीच में कोई मैच चल रहा हो। मैच ही तो चल रहा है। अब देखते हैं कि पहले कैच आउट कौन होता है। अरे मेरी बेटी तो कितनी प्यारी लग रही है। करण भी आ गया। अरे बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए। सच में अगर तुम नहीं आते ना तो आज तुम बहुत मिस करते। हम भी तुम्हें बहुत मिस करते। नहीं मुझे तो आना था आंटी, वरना मैं काफी कुछ मिस कर देता। ये कहना क्या चाहता है? ऐसे पहेलियों में बात कर रहा है। अब प्रीति बेटा। जी आंटी। मैं असल में तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ आ गई थी। क्या है ना कि नीचे कुछ लोग आए हुए हैं जो मुझे बहुत प्यारे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे मिल लूं। जरा चलोगे मेरे साथ? ऑफ कोर्स आंटी। तो चलिए। जी आ जाइए। करण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा मतलब है मेरी होने वाली दुल्हन को थोड़ा आराम करने दो। एक काम क्यों नहीं करते तुम? हमारे साथ क्यों नहीं चलते? क्यों आंटी? मैं वो हाँ बेटा, पृथ्वी ठीक कह रहा है। बेटा अभी हमारे साथ चलो। नहीं मतलब साथ चलो, कुछ खा लो पी लो, या बाद में वापस आ जाना। आ जाओ आ जाओ। ये कमीना मुझे जानबूझकर यहाँ से हटाना चाहता है ताकि मैं प्रीता से बात ना कर सकूं। आ जाइए बेटा। कब? करण डेफिनेटली कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्या? अरे पेन नहीं है तो क्या हुआ, सेल्फी ले लेते हैं। ये फिर शुरू हो गया। लड़कियां देखे नहीं फिसल के जगह। फ्लर्ट एक नंबर का। Girls, I'll be back. One more. Okay. Thank you. अरे यार क्या मुसीबत है, ये लड़की भी अचानक गायब हो जाती है। समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट बात करनी लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूं यार? कुछ भी करके इसे बताना होगा कि पृथ्वी सही बंदा नहीं है। डबल पर्सनैलिटी है उसकी। उस बंदे से ये रोका नहीं कर सकते। आप हमारे होने वाले दामाद से मिलना चाहते थे ना? अरे पृथ्वी बेटा इधर आइए ना। ये पृथ्वी है, हमारे होने वाले दामाद। और ये ऋषभ जी हैं, लूथरा परिवार के बड़े बेटे। हाय पृथ्वी। ऋषभ।
बेटा इन्हें पहले से जानते हैं, पहले मिले हुए हैं? नहीं, वो मैं एक्चुअली वही जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैं शायद इनको कहीं मिला हूँ या फिर हम कहीं तो मिले हैं, समझ नहीं पा रहा मैं। एक्चुअली द थिंग इज, लोगों को ना अक्सर गलतफहमी हो जाती है मुझे देखकर। काफी आम आदमी वाला चेहरा ना मेरा, तो काफी लोगों से मेरा चेहरा मिलता जुलता है। ऐसी बात नहीं, मैं बस जेन्युइनली ऐसा लग रहा था कि कहीं आपको देखा है। अरे बेटा 2 मिनट, हम लोग वो ना हमारे पड़ोसी हैं मिस्टर शर्मा और उनकी वाइफ, वो होने वाले दामाद से मिलना चाहते हैं। मैं अभी आती हूँ। आओ बेटा। एक्सक्यूज मी। नमस्ते जी। नमस्ते। आंटी मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। एक्सक्यूज मी। ठीक है बेटा। एक्सक्यूज मी प्लीज।